अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स भी खैरियत से होंगे। तो 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के हवाले से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही थी, वो मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर देता हूँ कि 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस कब अनाउंस किया जाएगा पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से। इसके अलावा 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के अंदर किन सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा, कितने परसेंट स्मार्ट सिलेबस आपका अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि पास्ट वीक के अंदर 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है और 2 मरतबा 9th क्लास का पास्ट वीक के अंदर स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है पंजाब बोर्ड की तरफ से। क्योंकि फर्स्ट मरतबा जब 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया था तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थे, जिस वजह से 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस को अगेन रिवाइज करके फिर अनाउंस किया गया है। क्योंकि उसके अंदर मिस्टेक ये थी, जो कंटेंट हमारे चैप्टर्स के अंदर से डिलीट किए गए थे उन कंटेंट के मतलब हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के अंदर मौजूद थे। जो कंटेंट हमारे एक्सरसाइज के अंदर से डिलीट किए गए थे, जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में से डिलीट किए गए थे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन के मतलब टॉपिक्स हमारे चैप्टर्स के अंदर मौजूद थे। तो इसीलिए दोबारा 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस को रिवाइज किया गया और अगेन पास्ट वीक के अंदर 2 मरतबा 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस को अनाउंस कर दिया गया था। अब जो आपके 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। आपका स्मार्ट सिलेबस इसी वीक के अंदर अनाउंस किया जाएगा या इससे नेक्स्ट वीक के अंदर अनाउंस किया जाएगा, वो मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो आपका 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस है, इसमें आपके कितने परसेंट टॉपिक्स को कट किया जाएगा और किन किन सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये कि क्या 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के साथ पेयरिंग स्कीम, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और साथ ही पेपर पैटर्न अनाउंस किया जाएगा कि नहीं। जिस तरह 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस के अंदर उन्होंने पेयरिंग स्कीम भी हर सब्जेक्ट की बता दी, मॉडल पेपर भी साथ सेंड कर दिया और साथ पेपर पैटर्न भी बता दिया कि इस पेपर पैटर्न के मुताबिक, इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपका इस सब्जेक्ट का पेपर आपका 2020-26 के अंदर होंगे। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल प्रोफेसर कबीर अहमद पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी राय भी जरूर पेश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो 11th क्लास का जो स्मार्ट सिलेबस है वो पॉसिबल डेट ये है कि 18 नवंबर से 15 नवंबर तक, ये जो आपके 8 डेज हैं, इन 8 डेज के अंदर पैक्टा की तरफ से आपका 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको ये गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपका 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। तो बेटा 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस भी पैक्टा ने अनाउंस किया है, तो 11th क्लास का भी स्मार्ट सिलेबस पैक्टा की तरफ से ही अनाउंस किया जाएगा। तो जो ही आपका 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा तो मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज मैं आपके साथ हर एक सब्जेक्ट का 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस शेयर करूंगा कि किन टॉपिक्स को कट किया गया है। लेकिन अभी हमारा मेन पॉइंट यह है कि आपका 18 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी घड़ी पैक्टा की तरफ से 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन पॉसिबल यही है कि आपका इसी वीक के अंदर 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ कि किन सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा और कितने परसेंट स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि किन सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा पंजाब बोर्ड की तरफ से। तो सबसे पहले 9th क्लास के अंदर ना ही केमिस्ट्री और ना ही बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया है। तो इसके मुताबिक फर्स्ट ईयर के अंदर भी ना ही केमिस्ट्री और ना ही बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया गया। पॉसिबल यह है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर के अंदर स्मार्ट सिलेबस अनाउंस होगा, लेकिन कुछ जराये के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर के अंदर स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। बकिया जितने भी सब्जेक्ट हैं आर्ट्स ग्रुप के भी और साइंस ग्रुप के, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान, इसके अलावा साइंस के अंदर फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा आईकॉम के अंदर बिजनेस मैथ है, अकाउंटिंग है, इसके अलावा स्विक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है और इकोनॉमिक्स के अलावा जो भी हमारे सब्जेक्ट बनते हैं बकिया तमाम टेक ग्रुप के अंदर भी, तो उन तमाम सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा। अब कितने परसेंट अनाउंस किया जाएगा, मिसाल के तौर पर हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को ही ले लेते हैं। तो फिजिक्स के हमारे टोटल चैप्टर्स बनते हैं 12 चैप्टर्स हैं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स तक। तो ये जो आपके 12 चैप्टर्स हैं, इनमें से आपके लास्ट 2 चैप्टर्स को कट कर दिया जाएगा, यानी कि डिलीट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो आपके फर्स्ट 10 चैप्टर्स होंगे
होंगे, इनमें से भी आपके बहुत ज़्यादा कंटेंट को डिलीट किया जाएगा। यानी कि जिन सब्जेक्ट के 10 से अबव चैप्टर्स होंगे या 9 से अबव चैप्टर्स होंगे, उनमें आपके 2 से 3 चैप्टर्स को डिलीट किया जाएगा और साथ ही साथ जो आपके बकिया चैप्टर्स होंगे उन तमाम चैप्टर्स के बहुत ज़्यादा कंटेंट को डिलीट किया जाएगा। जैसे हम फिज़िक्स को ले लेते हैं 9th क्लास की, तो इसमें देख लें आपके चैप्टर नंबर 1 के ये टॉपिक्स हैं जिन्हें डिलीट किया गया है। ये आपके डिलीट टॉपिक्स हैं और साथ पेज नंबर बता दिया गया है कि इन पेजेस को आपने रेडी नहीं करना। ये आपके डिलीट टॉपिक्स हैं, ये आपके वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आपने तैयार नहीं करना। और ये साथ उस चैप्टर की एक्सरसाइज के मुताबिक भी बता दिया गया है कि एक्सरसाइज के अंदर जो आपकी ये एमसीक्यूज़ हैं इन्हें आपने रेडी नहीं करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिन्हें आपने रेडी नहीं करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिन्हें आपने रेडी नहीं करना, और ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आपने रेडी नहीं करना। इनको छोड़कर बकिया जितने भी कंटेंट है उन तमाम टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कि जिन सब्जेक्ट के 10 से अबव चैप्टर्स होंगे उनमें से आपके कम से कम 2 से 3 चैप्टर्स को डिलीट किया जाएगा और बकिया तमाम चैप्टर्स के बहुत ज़्यादा कंटेंट को डिलीट किया जाएगा। और हाँ, हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम आपका 20% या 22% या 25% तक पॉसिबल है कि इतने परसेंट आपका स्मार्ट सिलेबस अनाउंस होगा, यानी कि इतने परसेंट आपके टॉपिक्स कट किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न अनाउंस किया जाएगा कि नहीं। जैसे 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न एंड मॉडल पेपर भी शेयर कर दिया है कि इस मॉडल पेपर को आपने रीड कर लेना है, इनको चेक कर लेना है कि इस तरह के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और किन किन चैप्टर में से आएंगे। उन्होंने ये पेयरिंग स्कीम भी साथ ही फाइनल करके आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। तो क्या 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये पॉसिबल है कि साथ ही साथ हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम, मॉडल पेपर एंड पेपर पैटर्न अनाउंस किया जाएगा? तो बेटा ये 100% पॉसिबल है कि 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के साथ हर सब्जेक्ट के स्मार्ट सिलेबस के साथ हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम भी अनाउंस की जाएगी और साथ ही साथ इस तरह का एक मॉडल पेपर भी आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाएगा जिसके अंदर आपको बाकायदा एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे और साथ ही साथ आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह शेयर किए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर किए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी और उर्दू मीडियम के अंदर भी। ये जस्ट आपको मैं एक हिंट देने के लिए बता रहा हूँ कि जिस तरह 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया है उसी के तहत आपका 11th क्लास का भी स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया जाएगा। स्मार्ट सिलेबस को इसलिए थोड़ा सा डिले किया गया है कि जिस तरह 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के अंदर मिस्टेक्स थी और दोबारा उस स्मार्ट सिलेबस को रिवाइज किया गया है, तो पंजाब बोर्ड के जो डायरेक्टर है राना सिकंदर हयात, उनकी जानिब से दोबारा 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस को रिवाइज किया गया है। यानी कि आपका अनाउंस नहीं किया गया स्मार्ट सिलेबस, लेकिन जो आपका तैयार शुदा स्मार्ट सिलेबस है उसे एक दफ़ा दोबारा रीड आउट करने के लिए बोला गया है। जो ही आपका स्मार्ट सिलेबस रीड आउट होता है, कन्फर्म होता है 100%, जो हमारे डायरेक्टर हैं पंजाब बोर्ड के राना सिकंदर हयात, उनकी तरफ से अलाउ किया जाएगा, तो फिर आपका 11th क्लास का स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया जाएगा। और बेटा आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने जल्दी से लाइक कर देना है। अगर आप समझते हैं कि कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को ज़रूर पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर कर देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।